Hey guys, this is me Ashi. I hope you guys are doing good. So today's topic is how to deal with tough situations. Right? Everybody has their own way of dealing with them. बट आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आप थोड़ा सा इन सिचुएशन से ईजिली डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि ये सिचुएशन को थोड़ा सा पॉजिटिवली आप कभी भी आपके लाइफ में टफ सिचुएशन आए तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। क्योंकि ये जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आई हैं वो हमारे लिए हमारे ब्रेन के लिए एज अ जेम काम करेंगी। हमारे ब्रेन को ये ट्रेन करेंगी कि अगली बार कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसको पता हो कि उसे टैकल कैसे करना है। सेम चीज़ हमारी बॉडी भी करती है। हमारे अगर बॉडी में कोई भी एंटीजन आ जाता है, राइट, तो हमारे बॉडी सेल्स उस पर तुरंत जाके अटैक नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उस एंटीजन से लड़ना कैसे है। लेकिन एक बार हमारे जो सेल्स होते हैं वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर उससे टैकल करते हैं, उसको किल करते हैं। फिर तो अगली बार अगर कोई वही एंटीजन दोबारा आता है हमारी बॉडी में तो हमारे सेल्स को अब पता होता है कि किस तरह की एंटीबॉडी रिलीज़ करनी है और इस एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन से कैसे टैकल करना है। तो वैसे ही अगर आप किसी भी सिचुएशन किसी भी टफ सिचुएशन में हैं तो आप उससे डील कीजिए, आप उससे भागिए मत। क्योंकि अगर आपने उससे डील कर लिया तो अगली बार कभी भी कोई भी वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आपको पता होता है कि उससे डील कैसे करना है, राइट। सेकेंड चीज़ है टेक अ डीप ब्रेथ। जब भी कोई भी टफ सिचुएशन हम लोग की लाइफ में आती है तो हम लोग का जो माइंड होता है, हम लोग का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, एंशियस मोड में चला जाता है। आपने काफ़ी बार ये चीज़ एग्जाम में देखी होगी कि जब स्टूडेंट्स को पेपर नहीं समझ में आ रहा होता है तो वो अपने लेग्स को शेक करने लगते हैं, राइट। उनको क्योंकि समझ नहीं आता होता है क्योंकि उनकी बॉडी और उनका जो माइंड होता है वो कनेक्टेड होता है। और आपको कभी कभी आप जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपको कभी कभी ध्यान में भी नहीं आता है कि आपके पैर हिल रहे हैं। तो जब भी आप किसी टफ सिचुएशन में रहें तो थोड़ा सा अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करें ताकि वो उस सिचुएशन को क्लियरली देख सके, क्लैरिटी ला सके और देख सके कि इस सिचुएशन की रूट कॉज क्या है। वरना अगर आप एंशियस हो जाओगे, बहुत स्ट्रेस आउट हो जाओगे तो वो आप उस सिचुएशन से डील ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको ऐसे टाइम पे काम रहना है और थोड़ी सी गहरी सांसें लेनी है ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके। तीसरी चीज़ है अगर आपके अचानक से आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, तो आपको क्या करना है कि उसको स्टेप में डिवाइड करना है, स्टेप में तोड़ना है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करते हुए जाना है। जैसे अगर आपको अगर एक बहुत बड़ा बर्गर खाना है तो अगर आप उसको इकट्ठे खाओगे तो वो आप नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर वही आप उसको टुकड़ों में तोड़ दो और फिर खाओ तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा ये फेवरेट है क्योंकि जब भी मेरे लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन आती है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे हेल्प करती है वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट। अगर मेरे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हो सकता है इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, राइट। थैंक गॉड सिर्फ इतना ही हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी टफ सिचुएशन में हैं तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव माइंडसेट लाइए, इसको पॉजिटिवली देखिए कि थैंक गॉड सिर्फ इतना इतने पानी में हूँ, इतने में नहीं। इससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिलती है उस सिचुएशन से डील करने की। अगर मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल रिकमेंडेशन दूँ तो मैं इन जनरल जब भी किसी टफ सिचुएशन में होती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा होता है, बहुत लो फील कर रही होती हूँ लाइफ में, तो मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जहाँ पे उनको कोई ऐसी डिजीज़ हो, लाइक नॉट डिजीज़ बट ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ जो कि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील कराते हैं कि मेरी प्रॉब्लम इनके सामने कुछ नहीं है। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। ये हैक है या टिप कह लो, जो भी है।
एक बार आप ट्राई करके देखना कि आप कभी भी बहुत लो फील कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों, तो आप जाके ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखो जहाँ पे लोग को बेसिक नीड, बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, फिर आपको अपनी लाइफ है थोड़ी सी अच्छी लगेगी। अगली चीज़ है ये सब ये लास्ट चीज़ है जो मैं बताऊंगी, एंड दैट इज़ कि टफ टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर। सो देर इज़ अ कोट, दिस टू शेल पास। इसका मतलब है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्पररी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, हर चीज़ टेम्पररी है, हर चीज़ का एक फेज़ है, वो कभी ना कभी वो फेज़ जाएगा ही जाएगा, चाहे आप उससे पॉजिटिवली डील करो चाहे वो उससे नेगेटिवली डील करो। तो आपको कभी भी आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपकी लाइफ आपको अभी नहीं अच्छी लग रही है, तो आप ये ध्यान में रखो कि ये चीज़ टेम्पररी है, और अगर मैं इस सिचुएशन से अभी निकल गया या निकल गई तो ये इसको जाना ही जाना है, ये परमानेंट नहीं है, और टाइम पास हो रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम एक जगह रुका हुआ नहीं है, तो ये सिचुएशन भी एक सेम नहीं रहेगी कभी भी, ये भी टाइम के साथ साथ चेंज होगी। और आप अब आपको पता ही है कि आपके लाइफ में सिचुएशन आई है, तो और इससे आपको डील करना ही करना है, तो आप नेक्स्ट चीज़ है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप उस चीज़ पे फोकस करो जो चीज़ पे आपका कंट्रोल है, उस चीज़ पे नहीं जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर बारिश होने वाली है, राइट, और आपको पता है कि बारिश होगी, तो आप बारिश को तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना, लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने साथ अम्ब्रेला ले जा सकते हो ताकि आप आने वाली बारिश से बच सको, राइट। और ये चीज़ हम बचपन में भी किया करते थे, अगर आपको याद हो तो, जब हमारे एग्ज़ाम क्लोज आ रहे होते थे और हम लाइक हम लोग को पता था कि हम लोग एग्ज़ाम डेट को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, बट हम क्या किया करते थे, हम लोग आपने लाइक आपने भी ये किया होगा कि ड्यूरेशन बढ़ा देते थे अपनी पढ़ाई की, और या अपनी स्पीड बढ़ा दिया करते थे, तो वहाँ पे हम लोग अब प्रॉब्लम जिस पे हम लोग उस चीज़ पे फोकस करते थे जिस पे हमारा कंट्रोल है, ना कि उस चीज़ पे जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वही आपको भी इस सिचुएशन में यही करना है, अपने माइंड को काम रखिए, राइट, टेक अ डीप ब्रेथ। और दूसरी चीज़ है कि आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जिस पे आपका कंट्रोल है, ना कि उस चीज़ पे जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। और आप ये सोचिए कि हो सकता है कि इससे भी सिचुएशन वर्स्ट हो सकती थी, बट थैंक गॉड इतनी ही है, राइट। तो ये सारे पॉजिटिव माइंडसेट रख के अपने माइंड को काम रख के उस चीज़ पे फोकस करके जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आप इन टफ सिचुएशन से डील कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करें, और अगर मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको इस चीज़ों ने हेल्प की हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप किसी भी टफ सिचुएशन से जा रहे हैं जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी उसको और ट्राई करूँगी, हम लोग मिलके ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। और आप ट्राई करो कि इस सिचुएशन से पॉजिटिवली डील करो। तो थैंक यू सो मच। इस पॉजिटिव नोट के साथ ये एंड करते हैं। थैंक यू।